इस स्टोर के ओनर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने अपने सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज में ये देखा। ये इंसान ग्लास डोर के आर पार हो गया बिना उसे तोड़े, जैसे कोई भूत है। फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर वैसा ही किया बाहर आते वक्त। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपके पास ये पावर होती तो आप क्या करते? और ऐसी कौन सी साइंटिफिक थ्योरी है जो कहती है कि हम ऐसा कर सकते हैं? यू आर वॉचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चंस presented by Hardy Amazing. And here's what would have happened if you could walk through walls. वैसे तो ये वीडियो मिस्ट्री से भरा हुआ है, पर ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये वीडियो विजुअल इफेक्ट से क्रिएट किया गया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि दीवार के आर पार जाना मुमकिन नहीं है। अगर सभी के पास ये एबिलिटी होगी तो हमारा वर्ल्ड आज के वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होगा। हम काम पे जाने के लिए बहुत से शॉर्टकट्स लेते, बैंक वॉल्स के अंदर बाहर करना भी एकदम आसान हो जाता, या फिर घर पे स्ट्रेस्ड बैठे होते, किसी फ्रेंड, नेबर या मर्डरर के दीवार के थ्रू घर में घुसने का वेट करते करते। बट इन सबसे पहले लेट्स फिगर आउट कि साइंटिफिकली अगर ऐसा होता तो वो होता कैसे। पहली बार में तो लगता है कि दीवार के आर पार जाना बहुत इजी है, क्योंकि वॉल्स और हमारी बॉडी सब कुछ एटम से ही तो बने हैं। एटम्स ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस ही होते हैं। अगर आप एक टिपिकल एटम का डायग्राम देखो तो वो हमारे सोलर सिस्टम जैसा दिखेगा। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड एम्प्टी स्पेस में रिवॉल्व करते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत इजी होगा कि हमारे एटम्स दूसरे एटम्स के एम्प्टी स्पेस के पार हो जाएं, पर ये सब इतना सिंपल नहीं है। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड प्लैनेट्स की तरह नहीं, बल्कि फैंस की ब्लेड की तरह घूमते हैं। जैसे फ़ैन जब बंद होता है तो हमें लगता है कि ब्लेड्स के बीच में बहुत स्पेस है, बट जब वो ऑन होता है तब लगता है कि ब्लेड्स एक ही टाइम पे हर जगह है। अगर आप उन ब्लेड्स के आर पार अपना हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा, जिसके हिसाब से दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही टाइम पे एक ही जगह नहीं हो सकते। ये प्रिंसिपल ही है जिसकी वजह से क्लासिक फिजिक्स सेज कि दीवार के आर पार जाना इम्पॉसिबल है। बट लकीली एक पूरी ब्रांच है फिजिक्स की जो बहुत ओपन माइंडेड है। क्वांटम फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन्स की करेक्ट पोजीशन का पता लगाना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी मैप आउट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे कौन सी लोकेशन पे हो सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को वॉल की तरफ फेंकते हो तो हमेशा एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो दीवार के पार जा सकता है। इस थ्योरी को क्वांटम टनलिंग बोला जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसे और एक्सप्लेन करना मतलब और ज़्यादा कन्फ्यूजन, और इससे हमें दीवार के आर पार भागने में और टाइम ही लगेगा। थ्योरेटिकली क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हमारे एटम्स किसी वॉल के आर पार जा सकते हैं और सभी ऐसा कर सकते हैं। बहुत से लोग इस पावर का गलत इस्तेमाल भी करेंगे। वो इसका यूज़ घर, बैंक या स्टोर्स में चोरी करने के लिए करेंगे। ईजिली किसी भी लॉकर रूम में घुसना और किसी को ईजिली अटैक करना भी बहुत कॉमन हो जाएगा। बट इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे हॉस्टेज सिचुएशंस को पुलिस ईजिली सॉल्व कर सकती है, उनके लिए क्राइम सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। आर्कियोलॉजिस्ट भी ईजिली पिरामिड में घुसकर अपना काम कर सकते हैं बिना किसी को तकलीफ दिए। सर्च और रेस्क्यू की सक्सेस रेट भी ज़्यादा हो जाएगी हर चीज़ के आर पार जाने की वजह से। बट ऑनेस्टली किसी भी इंसान के ये पावर अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब क्योंकि एक पार्टिकल के टनल करने के चांस ही बहुत लो होते हैं, तो हमारी बॉडी के हर एक सिंगल पार्टिकल
कि टनलिंग प्रोबेबिलिटी तो ना के बराबर है। शायद इनविजिबल कैसे हो ये फिगर आउट करना ज़्यादा इजी हो, बट इसके बारे में और किसी एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।